अनअकैडमी लाया है 60 डेज का क्रैश कोर्स फॉर लाइफ साइंसेस फॉर CSIR UCNET 2021 जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 21 अप्रैल से, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स चंद्रजीत कौर, वीरेंद्र सिंह आपको लीड करेंगे इस प्रिपरेशन के थ्रू, जो आपका क्रैश कोर्स चलने वाला है, जहां पे आपको बताया जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन लाइफ साइंसेस फॉर CSIR UCNET। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही सेम 60 डेज का क्रैश कोर्स ला रहे हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स गजेंद्र पुरोहित और पंकज कुमार, जो कि हो रहा है स्टार्ट आपका 21 अप्रैल से मैथमेटिकल साइंसेस के लिए फॉर CSIR 2021। यहाँ पे भी जो आपके अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं मैथमेटिकल साइंस के, ये डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी एक्सेलरेट यू चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर CSIR UCNET, जो कि है आपका, डेट याद रखिएगा, ये जो आपका टेस्ट देना है आपको अप्रैल 25 को देना है, संडे। टाइम नोट करिए, 12 बजे से लेकर 1:15 के बीच ये आपका टेस्ट होगा फिजिकल साइंसेस के लिए, जहां पे होंगे 30 क्वेश्चंस। और अगर आप लाते हैं रैंक 1 तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। रैंक 2 से 10 लाते हैं तो 75% का स्कॉलरशिप मिलता है आपको 6 मंथ और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। रैंक 11 तो 35 लाते हैं तो 50% का स्कॉलरशिप मिलता है आपको 6 मंथ और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। ऐसे ही अगर आपका रैंक आता है 36 to 150 तो आपको 25% का स्कॉलरशिप मिलता है 6 मंथ और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको राइट साइड पे दिख रहा है, ये पढ़ लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप जीते 100% स्कॉलरशिप तो आज ही एनरोल कीजिए। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम फिजिकल साइंसेस के जैसे केमिकल साइंसेस वालों के लिए भी जो टेस्ट देना चाहते हैं, जो जीतना चाहते हैं 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन पे 100% का स्कॉलरशिप, वो ऐसे फिजिकल साइंसेस के जैसे केमिकल साइंसेस के लिए भी सेम डेट अप्रैल 25 संडे को 12 से 1:15 पे ये टेस्ट होगा आपका, जहां पे रहेंगे 30 क्वेश्चन विद सेम बेनिफिट्स विद सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। ये दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त वीरे कुमार सिंह। ब्रायोफाइट्स हम स्टार्ट करते हैं और ये है इसका पार्ट 1। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं। हम 14-15 क्वेश्चन इसमें लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में आप ये याद रखिएगा, जो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हैं वो कौन से हैं? हेडविग हैं। और अगर आप फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी की आप बात करते हैं तो वो कौन है? शिवराम कश्यप, यानी SR कश्यप, या कहीं कहीं पे केवल कश्यप ही मेंशन रहता है। और इन्होंने एक पॉपुलर बुक भी लिखा है, लिवर वर्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयन। ओके, और सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स भी काफी पूछे जाते हैं। तो बक्सबामिया एंड क्रिप्टोथैलस, ये जो स्पीसीज है आपका, ये सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स आर प्लांट सो दे आर ऑटोट्रॉपिक, बट these bryophytes like Buxbaumia and Cryptotherus, they are saprophytic bryophytes, so remember these names. Okay, तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स would you place a plant which produces spores and embryo but lacks seeds and vascular tissue? सबसे पहले मैं आपको प्लांट्स का बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ने को बोलता हूँ। तो अगर आपको याद होगा टिप्पुगा और एक था इंगलर या इकलर, हाँ, उनका क्लासिफिकेशन था। उसके बेसिस पे उन्होंने क्या, फ्लावरिंग किसमें फ्लावर है किसमें नहीं है, थैलस स्ट्रक्चर है कि नहीं है, सीड वाले प्लांट्स कौन कौन से हैं, एम्ब्रियोफाइट्स कौन कौन से हैं, ये सब बहुत सारे उसमें बेसिक कंसेप्ट वाले क्लासिफिकेशन थे। ओके, तो इसमें क्या दिया है, आप उस प्लांट को किस ग्रुप में रखते हैं? जो स्पोर्स बनाते हैं। देखिए, स्पोर्स ही आगे चल के सीड डेवलपमेंट हुआ है, तो लेकिन ये प्लांट सीड नहीं बनाते। कह रहे हैं ये प्लांट स्पोर्स बनाते हैं, एम्ब्रियो भी है इसमें। तो आपको ऐसा प्लांट गेस करना है जहां पे एम्ब्रियो बनता हो पर वो सीड नहीं बनाते हैं, और वैस्कुलर टिश्यू भी यहाँ पे नहीं होता है। तो गेस करिए आप, फंजाई, टेल्डोफाइट, ब्रायोफाइट या जिम्नोस्पर्म। तो आप पाएंगे कि ब्रायोफाइट्स ये ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे स्पोर बनता है, एम्ब्रियो भी होता है, यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड होते हैं इसमें, जो वाटर और फूड का कंडक्शन करते हैं, बट दे आर पैरेन्काइमेटस टिश्यू।
सो जो वैस्कुलर टिश्यू आपको पहली बार मिलता है वो आपको सबसे पहले कहाँ पे मिलता है, टेरिडोफाइट से ये स्टार्ट होता है, और जो सीड हैबिट आपका स्टार्ट होता है ये टेरिडोफाइट से ही स्टार्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ब्रायोफाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको ये फाइलोजेनेटिक ट्री देखने को मिलेगा। एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट होता है, ग्रीन एल्गी पूरी तरीके से आपको थैलॉइड मिलेंगे, जहाँ पे रूट, लीफ और जो भी कुछ हुआ इनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता है। बाकी के सारे जो प्लांट ग्रुप हैं उसमें जो आपको एपोमार्फी मिलता है वो आपको एम्ब्रियो मिलता है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स, वहां आपको एम्ब्रियो मिलेगा। फिर इसके बाद अगर हम एम्ब्रियो की बात कर ले तो जो वैस्कुलर सिस्टम आपका डेवलप हुआ था ये टेरिडोफाइट से डेवलप हुआ। यहाँ पे आपको ट्रू जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है, इसीलिए आपको स्टीलर सिस्टम भी जो है टेरिडोफाइट से ही पढ़ाया जाता है। फिर अगर हम इनको छोड़ दें, टेरिडोफाइट्स को छोड़ दें, तो जो सीड हैबिट सबसे पहले इवॉल्व हुआ ये जिम्नोस्पर्म में इवॉल्व हुआ। और आपसे इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सीड नेक्ड किस में पाया जाता है, तो आप इसका आंसर बताते हैं जिम्नोस्पर्म है। और फिर फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं जहां पे ओवरी का डेवलपमेंट हुआ। ओवरी का जब यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ तो एंजियोस्पर्म में फ्रूट भी बनने लगे। तो ये सारी स्टोरी उसी से रिलेटेड है, बेसिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, आपको ये पढ़ना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द बुक लिवरवर्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयन वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा था, कश्यप, कैम्पबेल, स्मिथ या रामुदर। तो मैंने आपको अभी बोला कि जो एक पॉपुलर बुक है एस.आर. कश्यप को ही जो है इंडियन फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी माना जाता है, क्योंकि इनका एक पॉपुलर बुक था लिवरवर्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय। ये काफी पॉपुलर है और बहुत सारा नॉलेज इन्होंने इसमें दिया था ब्रायोफाइट्स के लिए, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस बिकॉज, पूछा है आपसे कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन क्यों बोलते हैं। क्या आपके पास इसके पास वैलिड रीजन है, या कोई भी टर्म्स अगर टर्म्स किसी को दिया जाता है किसी प्लांट ग्रुप को, जैसे सीड प्लांट्स हो गए, एम्ब्रियोफाइट्स हो गए, तो मैंने आपको अभी बोला कि अगर हम एम्ब्रियोफाइट्स बोल रहे हैं दिस इज बिकॉज दे हैव एम्ब्रियोज, और अगर वैस्कुलर प्लांट बोल रहे हैं दिस इज बिकॉज दे हैव वैस्कुलर सिस्टम। तो अगर हम उन्हें एम्फीबियंस बोल रहे हैं तो किस बेसिस पे बोल रहे हैं, दे रिक्वायर लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे अकर इन डैम प्लेसेस, दे आर मोस्टली एक्वाटिक और ऑल द अबव। तो देखिए एम्फीबियंस इसलिए बोला जाता है इन्हें क्योंकि ये वाटर में एज वेल एज लैंड कंडीशन में दोनों में पाए जाते हैं। और इसमें एक चीज ये है कि जो आप ऑप्शंस देखेंगे इसमें से ए जो ऑप्शन है आपका, बिकॉज दे रिक्वायर लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो दे रिक्वायर वाटर, और ये लैंड पे भी ग्रो करते हैं, मींस डैम भी प्लेसेस पे ये ग्रो करते हैं जहां पे मॉइस्चर रहे, क्योंकि मॉइस्चर आप कह लीजिए वाटर इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। क्योंकि जो यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, फीमेल तो मान लीजिए सेडेंटरी रहेगा, ठीक है, जहां पे विंटर कैनल सेल, एग और ये सब सारी चीजें पढ़ते हैं, पर यहाँ पे जो मेल वो होता है एंथेरोजॉइड होता है, वो फ्लैजिलेट्स होते हैं। और जो फ्लैजिलेशन होता है ये की फीचर होता है कि इसको स्विम करना होगा, एंथेरोजॉइड्स को स्विम करके जाना होता है, सो दैट दे विल रिक्वायर वाटर फॉर देयर मूवमेंट। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे आपका ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस, ठीक है। So they require a layer of water for carrying out sexual reproduction. Question number 4 पे आते हैं। The development of sporophytes from moss gametophytes without sexual fission is called। देखिए ब्रायोफाइट से आप ये एपोस्पोरी और एपोगैमी भी पढ़ना आप स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स फ्रॉम मॉस गेमेटोफाइट विदाउट सेक्सुअल फिजन इज कॉल्ड। ठीक, तो डेवलप, देखिए ध्यान देने वाली चीज है डेवलप क्या हो रहा है। यहां पे कह रहा है डेवलप होना स्पोरोफाइट्स का फ्रॉम मॉस गेमेटोफाइट विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन, फ्यूजन होगा यहाँ पे, ठीक। तो वो क्या कहलेगा, देखिए जब भी अगर बात हो, जब डेवलप गेमेटोफाइट हो रहा हो, ठीक है, डायरेक्टली स्पोरोफाइट से, तो ये एपोगैमी है। और जब डेवलपमेंट किसका हो रहा हो, डायरेक्ट डेवलपमेंट स्पोरोफाइट का हो रहा हो गेमेटोफाइट से, तो ये क्या है आपका एपोगैमी होता है, ठीक। तो इससे आप याद रखिए एपोस्पोरी बिना स्पोर बने गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होना, एपोगैमी बिना गैमीट्स का फॉर्मेशन होना स्पोरोफाइट का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। स्टेराइल जैकेट अराउंड गैमेटोएंजिया इज अ फीचर ऑफ। देखिए स्टेराइल जैकेट की अगर हम बात कर लें तो देखिए जो थोड़े से जैसे एल्गी था, आपको
टोटली एक्वेटिक मिलता है, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक। और जब ये लैंड पे इनका इवोल्यूशन हुआ लैंड पे आने के लिए, तब कुछ जैसे एग है, अगर आप कहेंगे एनिमल में देखेंगे जो एग का डेवलपमेंट हुआ, एग शेल जो होता है, जैसे आपने देखा होगा चिकन का एग, जो भी हो एग, तो जो भी है वहां पे ये स्ट्रक्चर इवॉल्व इसलिए हुए। पहले जब एक्वेटिक कंडीशन था, जैसे फ्रॉग में है, फ्रॉग भी एम्फीबियन होते हैं, वो आप देखेंगे अंडे देते हैं, जेली लाइक कोटिंग होती है वहां पे, और वो पानी में ही देते हैं, तो वहां पे सूखने का चांसेस नहीं था। पर ये जो इन्होंने एग शेल का डेवलपमेंट किया, ये जितने भी लैंड पे जब एनिमल्स आए तो इन्होंने एक शेल का डेवलपमेंट किया, जिससे कि मॉइस्चर इनका जो भी हो, वाटर कंटेंट हो, वो ना उड़ने पाए। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी है, जब ये लैंड पे मूव किए हैं तब इसमें स्टेराइल जैकेट का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। और आप देखेंगे एल्गी एक्वेटिक है, लाइकेन में भी आप एल्गी और फंजाई का फ्यूजन होता है, तो वहां पे भी आपको गेमेटेंजिया जो होता है वहां पे स्टेराइल जैकेट नहीं मिलेगा ना, तो फंजाई तो है ये, तो एल्गी फंजाई प्लस एल्गी फंजाई का फ्यूजन लाइकेन, तीनों ऑप्शन नहीं है आपके। तो ब्रायोफाइट जो है ये लैंड पे मूव किए, और फर्स्ट टाइम जो है इनके जो गेमेटेंजिया होते हैं, आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के या फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन के अराउंड आपको स्टेराइल जैकेट मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी? तो मैंने आपसे बोला है एसआर कश्यप जी ने बहुत काम किया है ब्रायोफाइट्स पे, सो उनको जो है इंडियन ब्रायोलॉजी के लिए फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी बोला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आप आएंगे, सेम क्वेश्चन है। एसआर कश्यप इज अ साइंटिस्ट फेमस फॉर, एसआर कश्यप जो आपके साइंटिस्ट हैं किसके लिए फेमस हैं? तो बायोलॉजी के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इन ब्रायोफाइट्स रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस एट अ टाइम ऑफ, ब्रायोफाइट्स में रिडक्शन डिवीजन कब होता है? तो ब्रायोफाइट्स में रिडक्शन डिवीजन कब होगा? मियोसिस, मतलब रिडक्शन डिवीजन मींस मियोसिस कब होता है? तो आप देखेंगे स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक टिश्यू जो होता है डिप्लॉयड होता है, और स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं, वही स्पोर आगे चल के जर्मिनेट करके मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। और गेमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। दैट मींस स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट के बीच में कुछ हो रहा है जो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड की तरफ ले जाता है, तो ये क्या? ये मियोसिस है। और जो जर्मिनेट हो रहा है वो क्या है? आपका स्पोर है। दैट मींस स्पोरोफाइट से स्पोर जो बनने की कहानी है उसी बीच में कहीं पे मियोसिस हो रही है। तो सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन होगा स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट आप जाएंगे गैमीट फॉर्मेशन एंड कैप्सूल फॉर्मेशन, वो तो नहीं होगा। ठीक है, गैमीट तो गैमेटोफाइट से गैमीट बनता है। गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड खुद ही होता है, वो डायरेक्टली माइटोसिस करके ही गैमीट बनाता है। लेकिन जब स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है तो वहां पे आपका क्या होता है? हैप्लॉइड सेट करने के लिए वहां पे मियोसिस होता है। तो स्पोर्स आर हैप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन ब्रायोफाइट्स द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अकर इन द, ब्रायोफाइट्स में आपको डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें से किस स्ट्रक्चर में मिलेगा? थैलस, स्पोर्स, न्यूक्लियाई ऑफ द गैमेटोफाइट और स्पोर मदर सेल। तो जो आपको डिप्लॉयड नंबर का क्रोमोसोम मिलेगा ब्रायोफाइट्स में, थैलस क्या होता है? ब्रायोफाइट्स का हैप्लॉइड होता है, क्योंकि गेमेटोफिटिक फेज जो होता है उसमें डोमिनेंट होता है। वहीं आप आगे बढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, तो वहां पे जो वो होता है स्पोरोफिटिक फेज जो होता है वो डोमिनेंट होता है। तो ब्रायोफाइट्स का जो वो होता है डिप्लॉयड नंबर, थैलस नहीं होता। स्पोर्स मैंने आपसे बोला अभी ऊपर, रिजल्टेड दे आर द रिजल्ट ऑफ मियोसिस। सी पे आते हैं न्यूक्लियाई ऑफ गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट के जो न्यूक्लियाई होते हैं, गेमेटोफाइट खुद हैप्लॉइड होता है, तो वो डिप्लॉयड कैसे हो सकता है? अब डी पे आते हैं, स्पोर मदर सेल। तो स्पोर मदर सेल मतलब मदर का मतलब क्या? वो बर्थ देगा। तो स्पोर मदर सेल्स में ही मियोसिस होती है जिससे स्पोर्स बनते हैं। तो जब स्पोर्स हैप्लॉइड बन रहे हैं, स्पोर मदर सेल क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। सो यू विल गेट द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पोर मदर सेल। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इज सैप्रोफिटिक इन नेचर? आपको इसमें से बताना था कि कौन सा इसमें से ब्रायोफाइट है जो आपका सैप्रोफिटिक नेचर का होगा। फ्यूनारिया, मार्केंशिया, बक्सबामिया या रिक्सिया। मैंने आपसे बोला बक्सबामिया और क्रिप्टोथेरस नाम याद रखिएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। मींस क्लोरोफिल नहीं होगा, ये सैप्रोफाइट से फंजाई अपना फूड लेते हैं बाहर से एब्जॉर्ब करके, वैसे ये भी लेते हैं। तो बक्सबामिया हिमालयंसिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इन ब्रायोफाइट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आर्चोगोनियम ग्रोज टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो।
कह रहा है अगर आप ब्रायोफाइट्स में देखेंगे तो आर्चिगोनियम का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पीछे का पार्ट होता है, वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। जब वो पहली बात तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद वही उसी में एम्ब्रियो बनेगा ना। मैंने आपको बोला था एम्ब्रियोजेनेसिस में एक रहेगा, वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट में फर्दर डिवीजन करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? वही जो आर्चिगोनियम का वॉल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? कैलिप्ट्रा फिर बोलने लगते हैं उसे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कैलिप्ट्रा किससे बनता है? वेंटर ऑफ द आर्चिगोनियम, नेक ऑफ द आर्चिगोनियम, आउटग्रोथ ऑफ द गैमेटोफाइट और आउटग्रोथ ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट होगा, सैप्रोफाइट लिखा है, तो स्पोरोफाइट का ना तो ये आउटग्रोथ है ना तो गैमेटोफाइट का आउटग्रोथ है। कैलिप्ट्रा डेवलप होता है, अभी मैंने बोला वेंटर जो होता है आर्चिगोनियम का पोस्टीरियर पार्ट, उससे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, वेंटर ऑफ आर्चिगोनियम। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। इन द इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट्स इन ब्रायोफाइट, कह रहा है जब ब्रायोफाइट में आप देंगे इवोल्यूशन का ट्रेंड है स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होना। When we move from Rixia to Markensia to Anthoceros, the share of sporogenous tissue shows which trend? कह रहा है कि जो शेयर होता है स्पोरोजीनस टिश्यू का, जो शेयर होता है क्या ट्रेंड होता है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि जब आप वो करेंगे कि ब्रायोफाइट में जब रिक्सिया टू मार्केंशिया और एंथोसेरस की तरफ मूव करेंगे, तो जो शेयर होता है स्पोरोजीनस टिश्यू का, मतलब जो सेल्स स्पोरोजीनस टिश्यूज बनाएंगे वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। मतलब समझ रहे हैं, जो सेल आपका स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएगा, देखिए इसमें गलत ये ऑप्शन लगा है, स्लोली इंक्रीजेस, एक्चुअली डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होगा? रेक्सिया में जितने भी जो वो थे स्पोरोजीनस टिश्यू थे, सारे के सारे स्पोर्स बना देते थे, स्पोर्स ज्यादा बनता था, जो भी टिश्यू था वो स्पोर्स बनाता था। लेकिन आप जब मार्केंशिया की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? इलेटर्स देखने को मिलता है जो स्टेराइल होते हैं। फिर एंथोसेरास में जाएंगे आपको कॉलम्युला वगैरह मिलेगा। तो धीरे धीरे उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया जा रहा था, तो कुछ सेल्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाता है। लेकिन रिक्शिया में ऐसा नहीं था, जो स्पोरोजीनस टिश्यू था वो ज्यादा था। और मार्केंशिया एंथोसेरास में धीरे धीरे आपको ट्रेंड क्या देखने को मिलेगा? स्पोरोजीनस टिश्यू कम होते हैं, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए कॉलम्युला, इलेटर्स, ये सब चीजों के लिए वहां पे टिश्यू थोड़ा सा उनका भी शेयर हो जाता है। तो ये आपको स्पोरोजीनस टिश्यू का शेयर डिक्रीज मिलेगा। ठीक, तो ये था आपका लास्ट। इसके बाद हम आएंगे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे हम आपको बाकी जो सारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देंगे। देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।